हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम यूपी बीएड 2022 के संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। और यूपी बीएड 2022 का एग्ज़ाम 6 जुलाई को होना है, जिसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है, हो रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया है। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब करा रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम में सिर्फ ये प्रीवियस ईयर पेपर जो आया है 2017, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी 22 नहीं 21 तक। ठीक है, 5-6 साल का जो पेपर है उस पर आपकी प्रैक्टिस अब करना है। ठीक है, लास्ट टाइम में बस अब प्रैक्टिस ही करना रहता है, उसके बाद पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोग हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम इस तरह से सारे पेपर को कराएंगे आपके हैं आपको, और आप सबकी सारी तैयारी बहुत अच्छे से करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने 2021 के पेपर कंप्लीट कर दिया है। 2022 के पेपर में हमने फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर होता है, जिसमें जीके जीएस होता है, करंट अफेयर होता है, वो पोर्शन, और उसके बाद उसमें खंडवा जो होता है यानी हिंदी का पोर्शन, यानी फर्स्ट मीटिंग का दोनों पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड मीटिंग आई है, सेकंड पेपर जो होता है उसमें रीजनिंग है, और उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 50 रीजनिंग और 50 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम उसको कराने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसको जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कह रहा है इसमें कि चलिए, निम्न में से अलग कौन है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अलग पूछ रहा है कौन है। ठीक, तो पनीर, मक्खन, दूध, दही। ठीक, पनीर है, मक्खन है, दही है, ये सभी दूध से बनते हैं, तो इसमें अलग कौन है, दूध। सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक, सी विकल्प सही होगा। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार से रेंगना किससे संबंधित है। ठीक है, उड़ना तोते की वो है गुण है कि तोता उड़ता है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है, गौरैया, मगरमच्छ, मेंढक और मछली। तो चलिए, दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, यानी कि मगरमच्छ जो है वो रेंगता है। ठीक है, चलिए, दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। हाँ, जिस प्रकार तोता आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार मगरमच्छ ज़मीन में रेंगते हैं। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प को चयन करना कह रहा है, तो इसमें विकल्प हैं क्या क्या, देख लेते हैं फटाफट। ओणम अनुपात केरल, तो अब इसमें उसी तरह से ओणम जो है केरल का एक त्यौहार है। ठीक है, उसी तरह क्रिसमस ईसाई का होगा, भांगड़ा पंजाब का होगा, कत्थक उत्तर प्रदेश का होगा, या बिहू असम का होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का इसका बिहू जो एक त्यौहार है, क्रिसमस तो एक इनका भी त्यौहार है ईसाइयों का, लेकिन ईसाई एक संप्रदाय है, जबकि एक शहर की बात हो रही है, केरल एक राज्य है। ठीक है, ओणम राज्य का केरल है, तो ये ईसाई, ये अलग एक धार्मिक संस्था की बात हो गई। ठीक है, भांगड़ा पंजाब का है, तो भांगड़ा पंजाब में है और भी जगह होता है। कत्थक उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन बिहू असम। ठीक है, जिस प्रकार ओणम केरल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है। उसी प्रकार से बिहू जो है असम मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, ये बिहू जो है असम में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय त्यौहार। चलिए, तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा दीजिए, और बाकी ये सब राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। तो तीसरा हो गया। चौथा फट से देख लीजिए। चौथा कह रहा है, फटाफट देख लीजिए, फटाफट, टाइम कम है आप लोग के पास, हम समझ रहे हैं। निम्न में से सही विकल्प को चयन करने की पूछ रहा है। ठीक है, पाखंड का ईमानदारी से जो संबंध है वही साहित्य, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है साहित्य का दर्शन से होगा, हेकड़ का कूट चाल से होगा, कभी कभी का प्राया से होगा, और बद्ध का सहानुभूति से होगा। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा कभी कभी का प्राया से होगा, सी विकल्प। ठीक है, यानी पाखंड का ईमानदारी से जो संबंध है जिस प्रकार से, उसी प्रकार कभी कभी का प्राया से होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का हो गया। अब इसके बाद पाँचों क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हमें स्लाइड को उधर करना होगा। पाँचवा क्वेश्चन आपका इस पेज पे है, ये देखिए फटाफट से, थोड़ा जूम कर दें तो आपको, ताकि आपको सही से विजुअल भी हो पाए। ठीक, अब दिख रहा होगा।
5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जर्मनी, अब हिटलर जर्मनी का था इसलिए ऑप्शन ए है, 4 ऑप्शन है, इसका सही विकल्प चुनना है इसमें। जिस तरह से हिटलर और जर्मनी का रिलेशन उसी तरह और 4 विकल्प में से चुनना है। शेक्सपियर इंग्लैंड होगा, मुसोलिनी इटली होगा, तुलसीदास भारत होगा, चिनुआ अकायो नाइजीरिया होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप, मुसोलिनी इटली का होगा, क्योंकि हिटलर भी एक तानाशाह था जो कि जर्मनी देश का था, उसी तरह मुसोलिनी भी एक तानाशाह था जो कि इटली देश का था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए 6वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि रेल को बस कहा जाए। चलिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है। यदि रेल को बस कहा जाता है और बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, ठीक है, कार को स्कूटर कहा जाता है, तो स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? कार, तो खेत जोतने के लिए कार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, सी ऑप्शन, 6ठे का सी ऑप्शन लगा लीजिए। अब उसके बाद सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, सोहन जो है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर। ठीक, चलने के बाद वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर यहाँ तक चला गया था उत्तर में, उसके बाद फिर मुड़ता है, और मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर फिर वह चलने के बाद वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर यहाँ तक गया था, उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वापस मुड़ा, और 6 यहाँ से यहाँ तक तो 10 किलोमीटर हो गया, तो 6 यहीं तक होगा ना, 6 यहीं तक होगा इसका, तो यहाँ तक 6 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है मुड़ के दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, चला, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चल गया। अब वो पूरा इधर पड़ेगा, तो पूरा इधर आ गया, 3 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक, 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। हाँ, अब उसके बाद कह रहा है, ठीक, अब उसके बाद कह रहा है चला, फिर बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर यहाँ तक चला पूरब, अब ये प्रारंभिक बिंदु उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर वहाँ तक गया, 10 किलोमीटर यहाँ से चलना शुरू किया था वो। ठीक, तो कितनी दूरी पर पूछ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो अगर इसको हम यहाँ पे मिला दें, यहाँ से इसके बराबर पैरेलल लाइन ये खींचते हैं, तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक, तो और ये डायगोनल हो जाएगा, तो ये 10 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, और ये 6 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, ये नहीं है, यहाँ ये वाली लंबाई 3 है। ठीक, और ये वाली 4 है, तो 4 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, नीचे दिएगा चुनिए आंसर में से बी विकल्प चुन लीजिए। ठीक, 7वें का बी ऑप्शन। ठीक, अब उसके बाद फटाक से देख लीजिए, 7वें का बी हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम, नीचे गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनना है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण विकल्प दिया नहीं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रम को चुनना है। ठीक, तो जिला है, गांव है, राज्य है, तहसील है, राष्ट्र है, एकदम 2021 की तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ये मान के चलो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 5-6 साल का पेपर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं पिछले साल का, तो ये मान के चलिए आपको 60% क्वेश्चन उससे बन ही जाना। ठीक है, अब 10-15 क्वेश्चन 10-15% के आने के मतलब मुश्किल से आपको 20-25-30 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना होगा। ठीक, चलिए जल्दी से देख लीजिए फट से इसका क्या कहता है। शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम के नीचे से दिए गए विकल्पों में सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो राष्ट्र तक है, तो पहले क्या होगा, गांव होगा, गांव के ऊपर क्या होता है, गांव के ऊपर क्या होती है, तहसील होती है, तहसील के बाद जिला होता है, जिला के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद राष्ट्र होता है, यानी राष्ट्र मतलब देश। ठीक, तो 2 से उठाइए, 2 से में 2 ऑप्शन है कि जो 2 से उठ रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है, तो 2 से उठ रहे हैं, 2 और 4 है, तो 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 1 जिसमें आ जाए, यही 2 4 1 अच्छा, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद फिर राज्य होगा, 3 2 4 1 3 होना चाहिए, 2 4 1 3 यानी ए ऑप्शन। ठीक, चलिए 8वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया, फटाक से देख लीजिए। अब 9वें पे आ जाइए फटाफट। 9वें पे कह रहा है कि निम्न से सही विकल्प का चयन कीजिए। 9वें कह रहा है निम्न से सही विकल्प का चयन करने को कह रहा है, फटाफट देख लीजिए इसमें क्या होगा, भार का किलोग्राम से जो संबंध है। ठीक है, अब भार जो होगा वो किलोग्राम नापी जाती है, तो इसी तरह ऑप्शन ए है मील लंबाई से होगा, दूरी का किलोमीटर से होगा, पाउंड का माप से होगा, आयतन का द्रव से होगा। ठीक है, तो भार किलोग्राम है, तो 9वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 9वें का ऑप्शन हो जाएगा दूरी का किलोमीटर से नापा जाएगा। ठीक, मील लंबाई में नहीं होता, पाउंड का माप नहीं होता, आयतन का द्रव नहीं होता। ठीक है, दूरी को किलोमीटर से नापते हैं। ठीक है,
चलिए अब 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार को 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज का दिन बुधवार का है तो आगामी रविवार को, आने वाले रविवार के 25 दिन बाद, ठीक। तो बुधवार है, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हाँ, उसके बाद रविवार चौथे दिन पड़ेगा, और चौथे वाले दिन पे जो रविवार पड़ेगा आगामी रविवार के 25 दिन बाद, हाँ। तो अब उस रविवार से 25 दिन बाद पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन फटाक से देख लीजिए। आज के दिन आगामी रविवार का 25 दिन बाद कह रहा है, तो रविवार प्लस 4 हो जाएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा रविवार और प्लस 4 दिन, ठीक। 4 दिन बाद रविवार होगा, रविवार प्लस 4 दिन हो जाएगा, तो ये 25 दिन बाद रविवार प्लस 4 हो जाएगा, क्या होगा? रविवार के बाद 4 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक, बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए बी सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका, 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो 10वें का सी हो गया। 11वां देखिए, फटाफट देख लीजिए 11वें में क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है आपका कि दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख को चुनना है, ठीक है। सही वेन आरेखों को चुनना है, तो फटाफट देख लीजिए। फल, सब्जी, सेब हैं, फल भी है, सब्जी भी है और सेब भी है, हैं। तो इनको सही से सही से देखना है, सॉरी फ्रेंड, हैं। इसमें देखना कौन से वेन आरेख इसमें सही होगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ABCD, फल, सब्जी और सेब। देखिए सेब जो है फल भी है और सेब तो सेब है, तो सेब और फल एक गोला में हो जाएंगे और सब्जी अलग हो जाएगी। और इसमें देखिए सब में दोनों मिला हुआ, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे सॉरी, ये हो गया, आपका कहाँ गया भाई ट्रैक्टर? अच्छा ये है, नीचे होगा अब, हाँ ये, हाँ ये हो जाएगा, ठीक। ये डी ऑप्शन सही होगा, 11वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेब और फल एक गोला में हो जाएंगे और सब्जी अलग हो जाएगी। का ने खा को एक साइकिल 10% मुनाफे में बेची और खा ने गा को 25% मुनाफे में बेची। यदि गा ने 1500 का भुगतान किया तो का को कह रहा है, तो का को कितना भुगतान किया गया, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका का को कितना भुगतान किया गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें जगह कम है तो हम इसे आपको जल्दी बता देते हैं फटाफट। खा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? खा का क्रय मूल्य, ठीक, ये बराबर हो जाएगा 100 गुणे 120 बटे 100 गुणे 120। अरे देखिए सब डिलीट, यही इसीलिए दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बन नहीं पा रही, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। इसका कितना हो जाएगा? 120 यूनिट हो जाएगा। खा का क्रय मूल्य ये जान लीजिए आपका 100 गुणे 120 बटे 100 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप गा का क्रय मूल्य निकालेंगे तो गा का क्रय मूल्य इसी तरह निकलेगा, हाँ, 120 गुणे 125 बटे 100, यानी कि ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह से जब 120 गुणे 125 बटे 100 हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा, ये 120 यूनिट हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 गुणे 125 है, हाँ, अब बटा 100 है, ठीक। तो अब इसको जब काटेंगे तो एक इधर निपट गया, और ये हो जाएगा 2 छंगवा 12, 2 पचवा 10, ठीक है। और ये 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10 हो जाएगा, 2 और 5 5 पचे 25, 25 छक्का 125 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गा का 125 छक्का 125, और ये हो जाएगा सॉरी 25 छक्का 125 नहीं, 25 छक्का 150, सॉरी 150 होगा, ठीक है। गा का 150 हो जाएगा, ठीक, 150 हो जाएगा। एक मिनट, अब सब 5 हो गया। गा का हो जाएगा 150, ठीक। अब खा का हो जाएगा 120, ठीक। दोनों का निकल गया, एक का 120 और एक का 150, दोनों की यूनिट निकल गई।
अब 150 यूनिट बराबर 1500 दिया है, 150 ये 150 बराबर 1500 का दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक। तो अब उसमें क्या करना है, 1 यूनिट 10 यूनिट, और 1 यूनिट जो होता है 1 यूनिट वो बराबर 10 रुपये के, ठीक। तो अब का भुगतान 100 गुणे का भुगतान क्या हो जाएगा, का भुगतान हो जाएगा 100 गुणे 10 बराबर 100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। इसलिए का भुगतान 1000 होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन हमने बहुत हद तक कोशिश की कि आपको सॉल्व भी कर दें। तो 12वां क्वेश्चन का ये आपको सही आंसर 1000 बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। 12वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 13वां देख लीजिए, आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं, इधर से गिनो या उधर से गिनो तो 12वें व्यक्ति हैं। कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 12 + 12 24 - 1 23, 13वें का सी होगा, ठीक। 13वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी इधर से अगर गिनो तो भी 12वां है और इधर से गिनो तो भी 12वां है, ठीक है। तो यानी यहाँ से 12, फिर 12 के बाद 13 14 15 फिर 24 तक हो जाएगा। तो 24 और माइनस, क्योंकि 2 बार गिना जा रहा है, -1 ये बराबर 23 के हो जाएगा, 23, ठीक। ये हो गया। अब 14वां क्वेश्चन पर आते हैं, फट से देख लीजिए। इसमें भी क्या है, पी का अर्थ अगर प्लस है, ये भी रीजनिंग है। पी का अर्थ पी का अर्थ अगर प्लस है, पी अगर प्लस है, ये देखिए इससे स्पष्ट होगा। क्यू अगर ये है माइनस है, और आर, हाँ ये क्यू है, ठीक है। आर अगर क्या है, आर का अर्थ डिवीज़न है, भागाकार, ठीक है। और एस का अर्थ, एस अगर यहाँ पर एस लिख दीजिए, एस का अर्थ अगर गुना है, ठीक। तो दिए गए समीकरण का मान बताइए। तब इसमें जहाँ पे एस होगा यहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ पे आर होगा वहाँ पे भागा कर दीजिए, और जहाँ पे ये, और ये सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा 14 का बी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 97, इसको सॉल्व करेंगे तो 97 आ जाएगा, बी विकल्प सही है। चलिए आप देख लीजिएगा। आप 15 पे आते हैं, फट से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVX से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। हाँ, मास्टर को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब मास्टर को लिख लीजिए। अब मास्टर को एम के बाद एन आता है, तो एन एक नंबर आगे बढ़िए। एम के बाद एन है, तो एम में +1 करिएगा, एन लिखिएगा। ए में +2 करिएगा, सी लिखिएगा। हाँ, एस में +3 करिएगा, एस। TUV, तो वी आया, ठीक है। इसी तरह टी में +4 करिएगा, तो टी के बाद UVWX, एक्स आएगा, ये लिखा है। इसी तरह आर में +5 करिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये बन जाएगा। जैसे ये बना है एक ऐड करके, उसी तरह से आपका जब डॉक्टर को करेंगे तो इसमें आ जाएगा 15वें का सही आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। ए विकल्प लगा दीजिए, EQFXTF। आप इसको करेंगे, कोडिंग क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा। 16वें पे देखिए फटाफट, टाइम भी थोड़ा कम है। कह रहा 16वां, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। FGH है, IJK है, LMN है, OPQ है। तो RST होगा, डी ऑप्शन लगा लीजिए सीधे, RST होगा। सॉरी ये सी ऑप्शन लगाइए, RTS नहीं होगा। देखिए यही कन्फ्यूजन है, इसीलिए RST की जगह RTS दे दिया है, ये भी दिया है, लड़के झटके में ही मार देंगे। डी, सी ऑप्शन लगाइए 16वें का सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए 16 हो गया, फट से 17 पे आ जाइए। 17 देखिए क्या है। 17 क्वेश्चन कह रहा है, राम ने एक बिंदु X से सीधे Y तक 50 मीटर की दूरी तय की। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में वह पुनः दाहिनी ओर 50 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, फटाक से देख लीजिए। राम ने X, एक बिंदु मान लिया यहीं X है, ठीक है। तो इससे सीधे Y तक, एक बिंदु Y तक 50 मीटर की दूरी तय की। यानी ये X है, Y तक, यहाँ तक 50 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। ये X है और ये Y है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, तो इसका ये दाहिना होगा नीचे, ये R होगा और ये इसका लेफ़्ट होगा, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, ठीक है। अब देखिए यही गड़बड़ हो रहा है, 50 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक
सॉरी 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 सॉरी, इसको पहले ख़त्म करो। यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। 50 मीटर की दूरी तय की, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा यानी नीचे मुड़ा, अब 50 मीटर चला तो फिर इसके नीचे भी यहाँ 50 मीटर आ गया, ठीक है। 50 मीटर चला, फिर वो पुनः दाहिनी ओर मुड़ा। अब इसका लेफ़्ट राइट ये हो जाएगा, आर यानी ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर जा रहा है तो ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा और ये इसका, हाँ, ये इधर जा रहा है तो इसका ये क्या होगा, राम ने एक्स वाई है तक 50 मीटर की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक गया 50 मीटर, ठीक है। तय कर ली, फिर पुनः वह दाहिनी ओर मुड़ा, हाँ, यहाँ तक पूरी कर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा तो दाहिनी ओर ऊपर होगा। ये इधर जब जा रहा है तो ये इसका राइट होगा, ठीक है, अगर यहाँ से, और ये इसका लेफ़्ट होगा। तो फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, तय कि पूरा दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला तो ये हो जाएगा 50 मीटर इधर, हाँ, यहाँ पे 50 मीटर चला। अब पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया, 50 मीटर यहाँ पे भी चल गया, ठीक है, मुड़ा चला, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया तो इसका राइट ये है, हैं, तो राइट पर फिर दाहिनी ओर मुड़ गया और 60 मीटर चल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 50 था तो इससे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक 60 मीटर चल गया यहाँ पे, ठीक है। अंत में पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, अब इसका दाहिनी ओर ऊपर फिर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा, इसका दाहिनी ओर ऊपर हो जाएगा, हाँ, दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला गया तो ये 50 था तो इसी के बराबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, 50 मीटर आ गया, ठीक, चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ऑब्वियस है कि ए ऑप्शन होगा, 10 है तो बच रहा है, क्योंकि ये टोटल यहाँ तक 60 है और यहाँ तक ये 50 है, ठीक है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा यहाँ टोटल 60 है तो इसको यहाँ तक 60 होना चाहिए अगर इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से चलना शुरू किया था तो ये इतना बीच में गैप है, यानी पे 10 होगा, ठीक, ये बचे वाला रिमेनिंग 10 होगा, तभी तो ये 60 होगा, टोटल 60 है ना, तो ये बचा हुआ और यहाँ से यहाँ तक तो 50 है, ये 60 तो ये 60, चलिए ठीक है, हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। 17 में कई ऑप्शन लगा लीजिए फटाक से, चलिए ठीक है। अब फट से हम जल्दी थोड़ा करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। 17 का ऑप्शन हो गया। अब 18वां देख लीजिए, लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर एक बस छूटती है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां की, लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर एक बस छूटती है, सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM यानी सुबह पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन फटाक से लगाइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगली बस छूटने का 25 मिनट पहले छूटी है और 5 घंटे बाद छूटी थी, यानी कि 10:45 में 5 घंटे सीधे जोड़ दो, 10 से 12, 12 से 3 हो गया पूरे, ठीक है। अब उसके बाद 25 मिनट बाद, हाँ, 25 मिनट पहले छूटी है, ठीक है, तो यानी 25 मिनट पहले छूट चुकी है तो इसमें इतना यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 × 320 हो जाएगा, 320 नहीं, ये 3:20 पर अगली बस छूटेगी, तो इसका समय, ठीक है। 18वें का भी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए अब फट से देखते हैं निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 19 से 21 तक का निर्देश क्या है। आकृति में त्रिभुज गांव है, आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग जो है शिक्षित, वर्ग जो है वो शिक्षित लोगों का, सॉरी, वर्ग जो है वो शिक्षित लोगों, क्या बात है भाई, ये अच्छा, वर्ग जो है शिक्षित लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है गांव के युवाओं को दर्शाता है और वृत्त जो है बेरोजगारों को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न का उत्तर इसमें देख लीजिए फटाफट, हैं, वृत्त जो है ये बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हैं, ठीक, और ये हो जाएगा, हाँ, वर्ग जो है वो शिक्षित हैं, ये शिक्षित हैं, शिक्षित हैं, ठीक, और ये त्रिभुज जो है किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है गांव के युवा हैं, युवा हैं, ठीक, ये बेरोजगार, युवा, शिक्षित। अब ये हो गया। अब कह रहा है 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन के तहत सहायता से इनका फटाक से आंसर बताइए। ये ब्रिज बन गया है, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। इधर कह रहा है, अच्छा 19वां क्वेश्चन 19वां 20वां में बता रहा है, फटाफट अब देखते जाइए इसमें। कह रहा है गाँव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, कितना है। 19 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 5 से, ठीक। जब वो ग्राफ देखेंगे आप, ये ग्राफ देखेंगे, अशिक्षित या 5 ही लोग हैं, ठीक है।
शिक्षित भी हैं, बेरोजगार भी हैं और युवा भी हैं। तो ये 5 ही हैं जो तीनों में कॉमन है। ठीक, इसी तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक, तो चलिए ये हो गया यहाँ पे। इसी तरह आप देखिए इसमें, क्योंकि आप डायग्राम नीचे है और ये क्वेश्चन ऊपर है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 20वें का देख लीजिए फटाक से। 19 का ए है। 20 का क्या होगा? गाँव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया है, तो 20 का 5 और 6 होंगे। ठीक, 20 का सी। ठीक, और 21 का देख लीजिए। 21 में गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, तो उनको देख लीजिए। तो 21 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 21 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 से। ठीक, अब उसके बाद 21 के बाद अब 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कथनों, ये तो हो गया। उसकी बात कह रहा है 3 कथनों के बाद जो दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? अब कौन सा निष्कर्ष सही है ये देखना हमें, फटाफट देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो कह रहा है कि कथन क्या है? सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं, और सभी जंक स्पैम है, ये कथन है। ठीक, निष्कर्ष कह रहा है सभी गार्बेज स्पैम है, कुछ स्पैम मेल नहीं। ठीक, ये तो निष्कर्ष निकला, कथन निष्कर्ष हो गया। अब 4 ऑप्शन देखते हैं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल बी कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2 ही, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। और डी कह रहा है क्या? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलिए 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या होगा फटाफट। 22वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, नया निगमन अब फट से 22 के बाद 23वें पा जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, 23 देख लेते हैं क्या होगा। 23 कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अक्षरों का चयन कीजिए। अब अनुपस्थित देखो, डी ए सी डी ई एफ जी एच, अच्छा जी एच आई एन, अच्छा ये है। तो इसमें क्या कह रहा है? श्रेणी को पूर्ण करने हेतु विकल्प में जो अनुपस्थित है उसका चयन करना। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डी से एच के बीच में अगर हम सीरीज बनाना शुरू करें, हाँ, डी जी है, एच के है, तो डी से एच के बीच में कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अगर डी से एच के बीच में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ई एफ जी एच, हाँ, तो ये हो जाएगा। अगर जी से एच के बीच में +4 ऐड करेंगे तो एच तक पहुँचेंगे। उसी तरह से एल से, हैं, एच से एल तक जाने के लिए, अब एच से एल तक जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? +4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये +4 है भाई, 5 नहीं। देखिए अब ये गड़बड़ हो रहा है, ये +4 है। ठीक है, और ये +4 है। इसी तरह एल से अब हमें पी तक अगर जाना है, अगर हमें वहाँ आगे जाना है तो +4 ऐड करके लिख दीजिए फट से। एल से +4 ऐड करेंगे, उसमें कितना हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? तो एल एम एन ओ पी, पी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन में क्या है? पी कहाँ पे है? बस ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही मिलाइए, मैच कराइए, जल्दी आगे बढ़िए, समय कम है। ठीक है, चलिए 23वां हो गया। 24वां देख लीजिए फट से क्या कह रहा है। 24वां कह रहा है निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्प, ठीक है, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। अनुपस्थित संख्या का चयन करना है 27, 81, 54, 31, 93। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 विकल्प हैं, 54, 62, 57, 27। तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फटाफट, हम बता रहे हैं इसका। 54, 62, 57, 27 से क्या हो जाएगा? देखिए 1 सेकेंड, 27, 81, 54, इसका ये होगा। कोई सीरीज बन रही है 27 से 81 के बीच में, कोई सीरीज बन रही है 27 से 3 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। तो और 27 का 54 से कोई सीरीज बन रही है, 27 का 54 अगर देखें 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, ये 2 का अगर करेंगे मल्टीप्लाई ये होगा। अब इसके बाद 81 या 93 है। ठीक है, तो 31 से 81 ये सब बन रहा है, बच रहा है। तो 31 का अगर हम 3 से करेंगे, 31 गुणे 3, 31 का अगर 3 से करेंगे तो ये 31 3 93 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और 31 का अगर हम आगे करेंगे तो फिर आगे 2 आना चाहिए, तो 31 दूनी 62, 62। बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक है, ये सीरीज बन रहा है। चलिए बी ऑप्शन लगाइए इसका, बी विकल्प सही है इसका, 62 आएगा। ठीक है, चलिए 25वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से हैं 5वें स्थान पे हैं, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पे है। ठीक,
बाईं ओर से 5वें स्थान पे कौन से स्थान पे, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, ये है तार्किक अभिक्षमता। ठीक है, 24वां क्वेश्चन कहाँ है भाई? 24वां क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन, एक सेकंड बस। 24वां क्वेश्चन में क्या है, कम से कम क्वेश्चन तो पूरा पर पढ़ रहे हैं। 24वां क्वेश्चन में विद्यार्थी की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, जबकि रीना बाईं ओर से 18वें स्थान पे है। ठीक है, रीना बाईं ओर से, विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये विनोद है, ये 5वें स्थान पर है, ये कह रहा है। ठीक, 5वें स्थान पर है, हाँ, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। रीना का तो दिख ही रहा है। ठीक, तो दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं, 5वां वाला 18वें पर आ जाए, 18वां वाला 5वें पर आ जाए, तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। और पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? स्थान बदल लेंगे तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाएगा। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का अक्सर पूछता रहता है। चलिए फटाक से इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए 25 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें स्थान पर आ जाता है, तो पूछ रहा है कि इसका स्थान क्या होगा, यही ना 25 क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको लगाना होगा कि बाएं ओर से 5वें स्थान पर और दाएं ओर से 18वें स्थान पर। ये बाएं ओर से 5वें हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, दाएं ओर से ये 18वां हो जाएगा। ठीक, तो 5वां 18वां, और ये विनोद है, रीना है। अगर ये स्थान अपना बदल लेते हैं तो ये विनोद आ जाता है यहाँ 7वें पे। ठीक है, ये विनोद आ जाएगा यहाँ 7वें पे आ जाएगा। ठीक, तो विनोद यहाँ पे आ गया, हाँ, और ये रीना का हो गया, और ये हो गया अगर विनोद का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल कितने हो जाएगा? 18 + 7, 18 + 7 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 18 × 2 = 20, 25, और माइनस, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, एक 18 + 7 = 25 होगा, 25 में से गया बराबर 24 आ जाएगा। 24 आंसर है कहीं पे, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, इसका सी विकल्प लगाइए, 25वें का सी विकल्प सही है। 26वां आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर बाईं, हाँ, 11वें अक्षर पे और बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, 26वां क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है। तो अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 11वें अक्षर का बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा? तो 26वां क्वेश्चन है बाईं ओर के 18वें, हाँ, 26वां क्वेश्चन का अंग्रेजी वाला बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन होगा? बाईं ओर के 11वें अक्षर का बाईं ओर का 8वां अक्षर का होगा। 11वें अक्षर का बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा? 26 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका? 26 का सी होगा। ठीक है, विकल्प इसका सही होगा, 26 का ए विकल्प सही है। ठीक है, सी होगा। अगर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर पे और अक्षर के बाएं 8वें अक्षर, अर्थात बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा? वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा? सी होगा। बाएं के बाएं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। 26 हो गया। चलिए अब 27 में चलते हैं, फट से देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। तो एक सेकेंड फ्रेंड, ऐसा है कि अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा। 27वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 27 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम नेक्स्ट बचे हुए हैं जो आपके कितने 23 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो 23 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से हम वीडियो बनाते जाएंगे तो आपके पास पहुँचने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।